नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। अभी पिछले हफ्तों में महापौर के द्वारा जरीमरी तालाब के सामने डीपी प्लान का उद्घाटन किया गया था, जिसको लेकर के राममोहन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और गंभीर आरोप लगाए थे महापौर और यहाँ के नगरसेवकों के ऊपर। ये किसी एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये डीपी प्लान का रोड का काम चालू हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने जवाब मांगने महापौर के पास गए थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने बोला था हर विकास काम को विरोध करना ये सही नहीं है। हर विकास काम के मुद्दे को लेकर विरोध करते हैं तो हर बातों का मैं जवाब देना सही नहीं समझती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद फिर हमने मनोनीत नगर सेवक अनिल भोसले जी के पास मैं गया था, तो उन्होंने जो बात आप बोला था उन्होंने आपके सामने आप लोगों ने देखा। जो इल्ज़ाम इनके ऊपर वापस इल्ज़ाम लगाया गया है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इल्ज़ाम इनके ऊपर क्यों लगाया गया है और उसके पीछे का कारण क्या है। अभी आप जिसका खुलकर के विरोध करते हैं वो पहले नगर सेवक हुआ रहा करती थी, तो आप उनके पीए रहा करते थे। आज क्या ऐसा अनबन पड़ा है कि मतलब आप इतना ज़्यादा महापौर का विरोध करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? हर काम को आप उनके ही नाम से टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? ये आपके आरोप जो है बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ महापौर को ही टारगेट नहीं करता हूँ, मैं इस वार्ड के सभी नगर सेवक को टारगेट करता हूँ। लेकिन सदैव ऐसा है कि महापौर जो हैं इस वार्ड की नगर सेविका हैं, इसलिए वो टारगेट होते हैं। पहले तो बार बार नगर सेवक बोलते थे कि मीरा भाईंदर में हमारी मनपा में सत्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे विकास का काम नहीं हो रहा है। लेकिन 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर मनपा पे सत्ता है, फिर भी ये नगर सेवक लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो मैं उसका विरोध करूंगा। रहा सवाल कि माननीय महापौर आज हैं, उनका मैं सहकारी बोलो पीए बोलो में रह करके मैं काम करता था। ये बात सत्य है कि मैं उनके सहकारी बन के नहीं बल्कि कंधे से कंधे मिला करके कहेंगे, हाथ से हाथ मिला करके कहेंगे तो हमने काम किया। ये पूरे प्रभाग की जनता जानती है। जब 1997 में पहले भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म भरे, अनुसूचित जाति का वार्ड आरक्षित हुआ था, उस वक्त श्रीमती ज्योत्सना हसनाले जी ने और गौठन से श्री कृष्णा जी महात्रे, मैं दोनों का ही चुनाव प्रक्रिया का चुनावी खर्चा से लेकर के प्रचार की जो कागजी कार्रवाई थी वो सभी मेरे हाथ में था। उसके बाद ज्योत्सना हसनाले जी 1997 में चुन करके आया। सिर्फ 3.5 महीना में ये जितने जो आज भाषण दे रहे हैं ना, ये सभी लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया और वो ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई थी कि व्यथित होकर करके राजीनामा देने जा रही थी। मैं उस वक्त से इस क्षेत्र का विकास के लिए मैंने उनका साथ दिया, 2012 तक साथ दिया। लेकिन उसके बाद से 2012 में चुनाव का प्रचार भी मैंने किया, लेकिन चुनाव हार गई। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अनिल भोसले जी चुन करके आए और चुन करके आने के बाद भूतपूर्व नगर सेविका ज्योत्सना हसनाले जी के घर पे गए और उनको बोले कि आज से मैं आपका पीए का काम करूंगा, आप जैसा बताओ वैसा काम करूंगा। उसका ताज़ा उदाहरण उन्होंने तत्काल जा कर के मासाचा पाड़े पे मैंने जो स्कूल बनाया था ठेका लेकर करके, वो स्कूल का जो कुछ पेमेंट बाकी था उस पर रोक लगाया। विक्रम कुमार साहब उस टाइम पे आयुक्त थे, लेकिन मेरा नाम राममोहन शर्मा है। मेरा पेमेंट रोकने का न अधिकार मनपा को था और न रुकवाने का अधिकार अनिल भोसले को। उनमें हिम्मत नहीं है कि मेरा कहीं पे पैसा अटका हो और अनिल भोसले रुकवा दे। तो 2012 से ही अनिल भोसले पीए का काम कर रहे हैं। ज्योत्सना हसनाले जी का रोज़ दरबार लगा रहे हैं, रोज़ सुबह शाम फ़ोन पे बातें हो रही है, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है। और मैंने सहकारी होकर के काम किया, तो सबको पता है कि आज जितना भी काम हुआ है सब 2012 के पहले का काम है।
एक भी काम, नया काम मुझे बता देवें जो कि इस 2017 से 2022 के अंदर काम किया होगा नगर सेवकों ने यानी महापौर ने, तो मुझे बता देवें। आवे आपके कई चैनलों के माध्यम से डिबेट करें, मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब उस वक्त दूंगा। लेकिन आप हर बार महापौर को टारगेट क्यों करते हैं, मैंने ये पूछा सर। मैं महापौर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ के वार्ड के नगर सेवकों को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन उसी में महापौर है। महापौर को इसलिए ज़्यादा टारगेट कर रहा हूं कि सर्वोच्च पद पे वो बैठे हैं। चुनाव में वादा किए लोगों से कि हम एक काम करके देंगे, 5 सालों में वो काम करके देंगे, लेकिन एक भी काम वो नहीं किए। और आज मीरा भाईंदर मनपा के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, आयुक्त भी उनके अंतर्गत आते हैं, अधीन आते हैं, फिर भी इस वार्ड का विकास नहीं हुआ। आप जहाँ रहते हो मासाचा पाड़ा स्कूल का बात करिए कि मैंने दलित बस्ती का जो फंड था, राज्य सरकार से फंड आया, उस 21 लाख का ठेका 4 मासाचा पाड़ा स्कूल से 4 एकड़ से 7 एकड़ तक था, लेकिन महापौर ने अपने पद का दुरुपयोग कर करके वो अनाथ आश्रम का बहाना करके अपने फार्म हाउस के लेकर के गया। और देखिए कि उतनी लंबी चौड़ाई में 21 लाख रुपए की निधि हुआ, तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तब यदि नगर सेवक होकर करके महापौर ने यदि उसका भ्रष्टाचार किया, तो मैं महापौर के भ्रष्टाचारी कहूँ, नहीं तो क्या कहूँ। महापौर के खिलाफ आरोप लगाऊं, नहीं तो किसके ऊपर आरोप लगाऊं, क्योंकि महापौर ने वो काम करवाया। जैसे कि दूसरा काम मैं आपको बताया कि ये तालाब के ऊपर ओस्तवाल बिल्डर का काम जो था, मैंने 2012 से इसकी मांग करके रखी थी। आज आपको बता देना चाहता हूं कि 2012 तक जरीमरी रोड जो यहाँ से लेकर करके ग्रीन विलेज तक, ग्रीन विलेज से लेकर मनाली तक, मनाली से लेकर के जनता नगर तक, 2002 में तत्कालीन आयुक्त थे उस टाइम पे शिवमूर्ति नाइक साहब। उस वक्त 2002 में चुनाव था, जो उसमें हतनाले जी चुनाव में खड़ी रहने वाली थी, फिर भी 6 महीने पहले रास्ता रुंदीकरण किया और रास्ते को चौड़ीकरण किया। 2012 से एक भी चौड़ीकरण रास्ता हुआ नहीं, एक भी डीपी प्लान डेवलप हुआ नहीं, और सिर्फ 138 मीटर यानी ओस्तवाल बिल्डर के लिए 90 लाख रुपया मीरा भाईंदर मनपा के निधि खर्च हो। जो बिल्डर का काम अभी फुटिंग का काम चालू है, खुदाई का काम चालू है, तो उसके लिए मनपा क्यों 90 लाख रुपया खर्चा करे। तो मैंने इसका विरोध किया। बाकी विकास काम के लिए विरोध, यदि उसको करना भी था उस काम को, तो साई पैलेस तक 1.25 किलोमीटर का रास्ता वो है, वहाँ तक यदि किए होते तो भी मैं नज़रअंदाज किया होता। लेकिन दूसरी बगल में राज स्टेट के सामने अवध हाइट के से लेकर करके सफारी होते होटल के बगल से हाईवे तक रास्ता जाता है, वो भी रास्ता आज तक डेवलप नहीं हुआ। तीसरी बात बताता हूँ, क्लासिक स्टूडियो से लेकर के मासाचा पाड़ा तक 18 मीटर डीपी रास्ता है, आज तक वो रास्ता डेवलप नहीं हो पाया। 15 साल ज्योत्सना हतनाले रह चुके, 5 साल रविंद्र माली दस्ता ठाकुर रह चुके, अनिल भोसले अपने आप को शहंशाह समझते हैं कि मैं सभी एरिए का नगर सेवक हूँ। वसूली के लिए उनके धर्मेंद्र जितेंद्र पूरे मासाचा पाड़ा में, उधर दाचकुल पाड़ा, सभी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन विकास के मामले में वो लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, विकास कर ही नहीं पाए। आज उसी के कारण है कि जमीन मालक जो हैं सुरेश पाटिल जी, जो मासाचा पाड़ा के इधर वो पानी का पाइपलाइन नहीं जाने देते, उनका यही कहना है, उनका विरोध सिर्फ इस काम का है कि जो डीपी के अंदर जो रास्ता है उस रास्ते के आप बनाइए और उस रास्ते के माध्यम से मासाचा पाड़ा पे पानी का पाइपलाइन लेकर के जाइए। आज दुर्दैव है कि पूरी देश में, पूरे महाराष्ट्र में घर घर पानी पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार की हो पहले का, और मीरा भाईंदर मनपा में भी काम हुआ है, लेकिन मासाचा पाड़ा के आज भी आदिवासी लोग कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी मस्कर पाड़ा के लोग आज भी बोरिंग के पानी पे और टैंकर के पानी पे जी रहे हैं। तो नगर सेवकों की नाकामयाबी नहीं है। महापौर का 2.5 साल का कार्यकाल बीतने, 2.5 महीने के बाद उनकी बाती बुझने वाली है महापौर की, फिर भी मासाचा पाड़ा में पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए। मांडवी पाड़ा नगर सेवक अनिल भोसले जी को 2012 में गोद लिया लोगों ने, स्वयंभू दादा कहलाते हैं, आज तक पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए, सीमेंट के रास्ते नहीं कर पाए। वहाँ के नागरिक उनके पीछे दौड़ रहे हैं, महापौर के पीछे दौड़ रहे हैं, सभी चारों नगर सेवक के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे पानी का पाइपलाइन नहीं डाल पाए। वहाँ के जो आदिवासी जमीन मालक हैं या जो भी हैं, उनको बुला करके उनको विश्वास में लीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, महापौर ने कितने बार जमीन मालक को अपने दालन में बुला के लिया, आयुक्त के सामने बुला करके लें, विश्वास में लें। तो सिर्फ अनिल भोसले ने एक काम किया है, वहाँ पे सभी सोसाइटियों को बोला है कि तुम लोग रूम के पीछे 5-5 हज़ार जमा करो और जमा करके सोसाइटी में रखो, उसमें भी इनको दलाली करने को मिलेगा, लाखों रुपयों का मलिदा खाने को मिलेगा। मुझे बताइए, नगर सेवक को इसलिए चुन के दिया क्या कि हम अपने घर से पैसा डाल करके जमीन मालक को दें और पाइपलाइन पड़े और तब हम पानी पिए? मतलब इनको रूम बनाने में भी पैसा दो, पानी के कनेक्शन में भी पैसा दो, रास्ता बनाने के लिए जमीन मालक के लिए भी पैसा दो,
मोर्चा निकालना हो तो सिर्फ कोई भेड़िए जैसे बेचारे हमारे नागरिकों को वापरते हैं। तो इस तरह के यदि काम करते रहेंगे तो मैं उसका विरोध गलत कामों का पहले से था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। आप कुछ महीनों पहले आप अनशन पे बैठे थे, डीपी प्लान की मांग, रोड का मांग आपने किया था, आरक्षण का मार्ग 364 में गार्डन बनना चाहिए आपने मांग किया था। आज जब वहाँ पे गार्डन बन रहा है और यहाँ पे डीपी प्लान का रोड बन रहा है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, मेरा डीपी प्लान के रोड का विरोध नहीं है, लेकिन ओस्तवाल बिल्डर के सिर्फ उनके बिल्डिंग से लेके A to Z यानी स्टार्ट से लेके एंड यानी उनके ही प्लॉट तक सिर्फ रास्ता जा रहा है, बना रहे हैं, मेरा उसका विरोध है। रहा सवाल दूसरा, आपने गार्डन का कहा, मैंने गार्डन का मांग किया था। आज उसका नज़ारा आपको दिख रहा है कि गार्डन का कंपाउंड वॉल मारने का काम चालू हो गया, महापालिका के ताबे में हो गई और 8 से 10-15 दिन के अंदर वहाँ पे झाड़ लगाने का काम, लाल मिट्टी डालने का काम और पाथवे बनाने का काम चालू होगा। वो शिवसेना की देन है, शिवसेना का विजय है और हमारा विजय है, और यहाँ के जिन जिन नागरिकों को गार्डन की ज़रूरत थी उन नागरिकों का विजय है। स्थानिक नेताओं का कहना है कि राममोहन शर्मा का खाली मीडिया पे आकर के चेहरा चमकाने का काम करते हैं, उनका जो भी आरोप है बेबुनियाद होते हैं। आप बताइए कि मैंने कौन सा आरोप बेबुनियाद किया? मैं कभी चेहरा चमकाता नहीं। आपको बता दूं कि पिछले साल मार्च में मैंने धरने पे बैठा था, उसका नतीजा आपको देखने को मिला कि गार्डन की ज़मीन खाली हो गई। जिन भूमाफियाओं ने बोगस कागज पत्र बना करके गार्डन की ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और गार्डन की ज़मीन खाली होकर के मिली। उसके अंदर जो आम नागरिक हैं वो 250-300 लोग जो बेघर हुए, उसका जवाबदार यहाँ के नगर सेवक है। महापौर के घर के 100 मीटर की दूरी पे, 300-400 फुट की दूरी पे 150-200 रूम एक दिन नहीं बन चुके। इन नगर सेवकों की आंखें कहाँ बंद थी? आपको पता है, आप मासाचे पाड़े पे रहते हो, इनके धर्मेंद्र जितेंद्र कोई मोरी बना, सवेरे में दादा जाते हैं, अनिल भोसले जी जाते हैं राउंड मारने के लिए, पब्लिक को लगता है कि ये आ गए हमारे इधर एरिया का समस्या का निदान करने के लिए, लेकिन नहीं, कहाँ कहाँ कड़िया लगा हुआ है, कहाँ कहाँ बेगारी लगा हुआ है, कहाँ कहाँ रूम बनाने का काम चल रहा है। वो वहाँ से निकलते हैं और फिर अपने धर्मेंद्र जितेंद्र की जोड़ी जो है उनको खबर देते हैं, फिर धर्मेंद्र जितेंद्र जाके वसूली करता है। तो 150 रूम के अंदर कानो कान रातों रात बन गई क्या कि कानो कान इनको खबर नहीं? इसके बारे में आम नागरिकों को जागरूक क्यों नहीं किए कि भाई ये मीरा भाईंदर मनपा के नाम से ज़मीन है? ठीक है, वो भी चलो कभी नहीं जानकारी हुई होगी, लेकिन गार्डन की ज़मीन है, गार्डन में आरक्षण में गार्डन है, ये तो नगर सेवक को मालूम था। नहीं नगर सेवकों को मालूम था तो माफ़ी मांगे कि हमारे से गलती हुई है, तो इसका मतलब इनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इन नगर सेवक पद पे क्यों बैठे हैं? नागरिकों को गुमराह करके चुनाव के मैदान में क्यों उतरते हैं? क्या महापौर को मालूम नहीं है कि वो गार्डन की ज़मीन में थी? तो इस तरह से आम नागरिकों को गुमराह किया है और उसमें भूमाफियाओं से इन नगर सेवकों ने, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, मेरा आरोप है, आज नहीं तो कल ये बात का सिद्ध होगा। जिस दिन भूमाफिया अभी फरार चल रहे हैं, जिस दिन भूमाफिया गिरफ्तार होंगे, वो बताएंगे कि मैंने इतने इतने पैसे नगर सेवकों को दिया है, उसमें से सबसे पहला नंबर यदि लगेगा तो अनिल भोसले का लगेगा और वो भी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये मेरी पूरी आशा है। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं आज इसलिए कहता हूं कि 150 रूम एकाएक दिन में नहीं बनाए मेरे दोस्तों। ये 150 रूम को बनने में 1.5 से 1.5 साल लगा। जब ये प्रत्येक रूम के पीछे 2,500-5,000 लेने के लिए इनके बंदे लोग जाते हैं, तो ये 150 रूम के पीछे भूमाफियाओं से पैसा नहीं लिया है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने दिया नहीं और न मैंने देते वक्त देखा। लेकिन वही बोल रहा हूँ, जिस दिन भूमाफिया लोग आएंगे, भूमाफिया लोग गिरफ्तार होंगे, उस दिन उनका नाम लेने ही वाले हैं कि इसमें कौन कौन वसूलीबाज है और किन किन लोगों को मैंने पैसा दिया है। उस दिन ये जेल के सलाखों के पीछे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, और वो दिन बहुत ही करीब आ चुका है। इन भूमाफियाओं के खिलाफ कई लोग रोज जाकर के, कोई महिला कोई पुरुष, रोज दूसरे तीसरे दिन काशी मीरा पुलिस स्टेशन में तकरार दे रहे हैं। माननीय हजारे साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सभी नागरिकों का तकरार ले रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जिन जिन भूमाफियाओं ने जिन जिन नागरिकों को खोटे दस्तावेज दिए हैं या दस्तावेज बना करके एग्रीमेंट बना करके दिए हैं, जिनका घर टूट गया है, वो काशी मीरा पुलिस स्टेशन में जाकर के हजारे साहब से मिलें और गुनाह दाखिल करें। राममोहन शर्मा डीपी प्लान के मास्टर हैं, ये सत्य है क्या? ये बात सत्य है, उन्होंने कबूला है, उनको कबूलना ही पड़ेगा। मैं डीपी प्लान के मास्टर हूँ, तभी तो आपने देखा कि मैं बता दिया कि नीलकमल नाका से लेकर जरीमरी तालाब होते हुए ग्रीन विलेज तक, दूसरी रास्ता वेस्टर्न पार्क के लिए, नीलकमल अपार्टमेंट से वेस्टर्न पार्क तक,
तीसरा रास्ता ग्रीन विलेज से लेकर मनाली तक, मनाली से लेकर जनता नगर तक डीपी प्लान को विकसित करने का काम रामभवन किया है। तो डीपी प्लान का मास्टर मैं जरूर हूँ। डीपी प्लान का मास्टर था तभी तो इनका चोरी पकड़ा मैंने कि 90 लाख रुपया जो है महापालिका में महापौर जी प्रेशर बना करके रास्ता बना रहे थे सिर्फ बिल्डर के लिए। तो मुझे मालूम है ना, डीपी प्लान के मास्टर हूँ, तभी तो मालूम है कि ये रास्ता साई पैलेस तक जाता है और साई पैलेस से संगनाई मंदिर से होते हुए 100 फुट का रास्ता मीनाक्षी नगर होते हुए ये दहीसर चेक नाका होते हुए मलाड तक रास्ता जाती है। वो रास्ता विकसित करने के लिए भी मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। क्लासिक स्टूडियो से लेकर के मासाचा पाड़ा तक के 60 फुट का रास्ता है, 18 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसको भी विकसित करने के लिए मैं डीपी प्लान का मास्टर नहीं रहूँ तो क्या झोपड़पट्टियों का वसूली का मास्टर बनूँ? महापौर का कहना है कि ये जो 90 लाख रुपया आप जो बता रहे हैं वो गलत है। उनका कहना है कि 79 लाख रुपया ही इस डीपी प्लान में खर्च होने वाला है। महापौर सरासर गलत बोल रहे हैं। महापौर इतनी पढ़ी लिखी होकर करके चौथा टर्म है नगर सेवक का, महापौर के पद पे उनको जानकारी अधूरी है। तो जा करके बांधकाम विभाग में सिरके करके कर्मचारी हैं, वानखेड़े करके कनिष्ठ अभियंता हैं, शहर अभियंता वारकुन साहब हैं, उप अभियंता यतीन यादव साहब हैं, कार्यकारी अभियंता खाम्बी साहब से जाके पूछें। वो ठेका 90 लाख रुपए का है। जीएसटी काट करके उसका निधि जो है, मैं परफेक्ट आंकड़ा आपको बताता हूं। 1 मिनट जरा सा कैमरा रोक कर रखिए। वो ठेका जो है 13/8/2020 को महासभा में ठराव क्रमांक 3 के अनुसार पास हुआ था 90,28,110 रुपया, और उसमें से जीएसटी काट करके ठेकेदार को मिलेगा 79,76,511। तो जीएसटी काटा, वो तो कटना ही है ठेकेदार को, इसलिए उनको जानकारी कम है। वापस जाके जानकारी लें, नहीं तो हमसे जानकारी लें। 90 लाख रुपए की निधि है, 90,28,100 रुपये की, और तरदूद जो है उस काम के लिए सिर्फ 21 लाख रुपया है। यानी ठेकेदार काम करेगा, फिर बाद में और 21 लाख के बाद यदि तरदूद होगा तब जाके ठेकेदार को पैसा मिलेगा। तो इतनी आनंद फानन में काम करने का काम माननीय महापौर साहिबा ने, मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के एक भाजपा के नगर सेवक हैं। अब वो नगर सेवक कौन है, अधिकारियों ने मुझे नाम बताया है, लेकिन मैं नाम अभी नहीं बताना चाहता हूं, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। उनके सूचना अनुसार माननीय महापौर ने आनंद फानन में 90 लाख का टेंडर निकालने का काम किया है। मेरा कहना यह है कि पिछले 12 मार्च को 2021 को मैंने पत्र दिया था, तो उस वक्त मई महीने में 3 मई को तत्कालीन उस वक्त के आयुक्त थे विजय राठौड़ साहब, डॉक्टर विजय राठौड़ साहब, वो आए थे और उन्होंने कहा कि ये अभी खुदाई का काम चल रहा है, यहाँ पे नागरिक नहीं रहा है, तो इसलिए इस रास्ते को विकासक से यानी बिल्डर से बना करके लिया जाए। उनके तबादला होने के बाद ये आयुक्त साहब जो चार्ज संभालते ही उनको शायद जानकारी नहीं थी, तो माननीय महापौर ने बांधकाम के अधिकारियों को प्रेशर बना करके ये ठेका निकालने का काम किया है। और इस बात का संज्ञान मैंने आयुक्त को लाया है। आयुक्त यहाँ जगह पे आकर के गए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये काम मैं बिल्डर से ही करवा के लूँगा, और महापालिका का पैसा बचाने का आपने काम किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐसा मुझे आयुक्त साहब ने कहा। शर्मा जी, जब महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, सांसद आपके हैं, पालक मंत्री आपके हैं, आमदार आपके हैं, तो आप निधि क्यों नहीं लाते हैं काशी गांव के विकास के लिए? खाली आरोप लगाने का काम करते हैं, निधि क्यों नहीं लाते? देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ, हमारे आमदार साहब ने, खासदार साहब ने इतनी निधि लाई है, ये नगर सेवक को हिसाब जोड़ना बैठेंगे तो शायद भूल जाएंगे, इनको कैलसी लेकर के बैठना पड़ेगा। कागज़ और कलम से तो हिसाब नहीं जोड़ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, गटर मीटर वाटर, ये सारा काम मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से होना चाहिए। ये नगर सेवकों का काम है। आज आप देखो, ये नगर सेवकों की नाकामी है। भाईंदर पश्चिम के, भाईंदर पूर्व में गोल्डन नेस, न्यू गोल्डन नेस, इन सारी जगहों पे, मीरा रोड में, इन सारी जगहों पे नगर सेवकों के माध्यम से, मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से सीमेंट कंक्रीट का रास्ता हो गया। इस प्रभाग में 4 नगर सेवक, उसमें एक महापौर हैं, एक मनोनीत नगर से बोलते हैं मैं पूरा मीरा भाईंदर का नगर सेवक हूँ। इनके होने के बावजूद भी यहाँ पे एक सीमेंट का रास्ता नहीं हुआ है। जो सीमेंट की छोटी छोटी रास्ते हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की दलित बस्ती के निधि से हुआ है। तो आमदार आपको मैंने बता दिया कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषी भवन, बाबा साहेब अम्बेडकर भवन, कोर्ट, उसके बाद यहाँ पे न्यायालय बनने का काम चालू है। उसके बाद आपको बता रहा हूँ वारकरी भवन। इस तरह से आप देख रहे हो कि मीरा भाईंदर मनपा का 1 रुपया न खर्च करके इतना बड़ा बाला साहब महापालिका के माध्यम से और महाराष्ट्र शासन के माध्यम से निधि ला करके सरनाइक साहब ने, बाला साहब
ठाकरे कला दालन, प्रमोद महाजन कला दालन, उसके बाद 1 रुपया न खर्चा करते हुए TDR के माध्यम से नाट्यगृह बन रहा है प्रसाद होटल के पास में। इस प्रकार के बड़े बड़े काम आमदार सरनाइक साहब ने किया। BSUP के अंदर आपको बता रहा हूँ कि मीरा भाईंदर मनपा में 2014 से सत्ता इनकी आई, केंद्र में इनकी सत्ता आई, राज्य में सरकार इनकी आई, तो 2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद BSUP के काम ठप पड़ गए थे। केंद्र सरकार ने योजना ही रद्द कर दी थी, निधि देना बंद कर दिया था। ये काम काफ़ी सालों तक बंद रही। उसके बाद 2019 में आमदार साहब को चुनाव के वक्त हम लोगों ने जो विनती किया, तो चुनाव के बाद देखिए इनके भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन लोगों ने ठेकेदारों को, जो कम रेट में कम पैसे में काम करके देने के लिए वाले ठेकेदार को ठेका रद्द करने का प्रस्ताव लाया। तो ठेकेदार जो है न्यायालय में जाने की बात कही, तो न्यायालय में जाते तो काम रुक जाता और नियम से जो कम ठेके में जो काम करने वाले लोग थे उनको ही टेंडर मिलता। ऐसा न करके इन लोगों ने जो पॉलिसी किया, तो सरनाइक साहब उस बीच में आए और महाराष्ट्र सरकार से उसका ठहराव को विखंडित करके और इनको जो 150 करोड़ रुपया अनुदान के लिए इन्होंने जो मांग किए थे, इनको अनुदान की मांग करना चाहिए था। किसको? मीरा भाईंदर मनपा को। लेकिन मीरा भाईंदर मनपा ने कर्जा के रूप में मांगा, तो सरनाइक साहब बीच में आए और उतर करके इन्होंने मंजूर करवाया 180 करोड़ रुपया। उसमें से 40 करोड़ रुपया प्रथम टाइम पे पास हुआ, उसमें से 8 करोड़ रुपया जो है आ चुका है और आया है। तभी 6 नंबर जो इमारत है उसका काम अधूरा पड़ा था, वो पूरा हो गया। 7 नंबर का काम चालू है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का काम चालू है। तो आमदार का काम ये रहता है। मुझे बताओ ये नगर सेवक लोग क्या कर रहे हैं? इनकी निष्क्रियता है, इनकी नाकामी है। इसका ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ कि 4-5 दिन पहले, पिछले हफ्ते मांडवीपाड़ा में वेस्टर्न पार्क में नाला की पानी करने के लिए भूतपूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी आए। मांडवीपाड़ा में पानी का पाइपलाइन और रास्ता बनाने के लिए नरेंद्र मेहता जी आए। तो आप बताइए, यदि इनके नगर सेवक 2012 से स्वयंभू दादा घूम रहे हैं मांडवीपाड़े में, सभी के झोपड़े आती है, उनका आज तक काम नहीं कर पाए, तो इनकी नाकामी को पूरा करने के लिए, भरपाई करने के लिए मेहता जी को मैदान में उतरना पड़ा। तो बताइए कि ये नगर सेवकों ने क्या काम किया? उसका सर्टिफिकेट तो मेहता जी ने ही दे दिया है, मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। आपके आमदार के ऊपर एक आरोप है कि चेना काजूपाड़ा में एक अपने जमीन को रास्ता देने के लिए आदिवासियों के जमीन पर डीपी प्लान का रोड ले जाकर वहाँ पे रास्ता बनाए। जो आरोप लगाने वाले हैं ना, उसको ज्ञान ही नहीं है। एक इंग्लिश में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हिंदी में कहते हैं अल्प ज्ञान महा खतरनाक होता है। आसमान में धूल फेंकने से या थूक फेंकने से वो थूक जो है, धूल जो है, वो आके अपने मुंह पे गिरता है। उसी तरह से आदत है अनिल भोसले का। प्रताप सरनाइक के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झाके मैं एक बार चेतावनी दे चुका हूं कि मेरे ऊपर छिका फेंकोगे चलेगा, टीका टिप्पणी करोगे, लेकिन आमदार सरनाइक साहब के करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके परिणाम भुगतने होंगे उनको। दूसरी बात, आरोप लगाया है तो उनके बड़े पद पे बैठे हैं माननीय महापौर, स्टैंडिंग के सभापति, सभागृह नेता, वो आरोप लगावे ना। इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है उनके ऊपर आरोप लगाने की? ठीक है, आरोप लगाया, मैं उसका उत्तर मैं खुलासा देता हूं। वो रास्ता 12 मीटर चौड़ा था, उसको 18 मीटर कर करके जो छोटे छोटे अंदर पाड़े हैं, उस पाड़े को कनेक्टिव हो रहा है रास्ता। इसको अधूरी जानकारी है। यदि इस प्रकार की जानकारी उनको अधूरी है तो उसकी पूरी जानकारी मीरा भाईंदर मनपा से लेनी चाहिए। किसी के कहने पे इस प्रकार का बयानबाजी कर रहा है, आरोप लगा रहा है। इसको मीरा भाईंदर मनपा ने और महाराष्ट्र शासन ने मंजूरी दिया है और वो रास्ता बन करके रहेगा। हिम्मत है अनिल भोसले में तो तकरार करे, कंप्लेन करे। तो खाली झूठा आरोप लगाना और चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये किस तरह के आदमी है पूरे महाराष्ट्र जानता है। महाराष्ट्र के विधानसभा में, विधान परिषद में इनका विषय उठ चुका है कि अनिल भोसले किस तरह के आदमी है। उसके बारे में मुझे ज़्यादा सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। नगर सेवक बन जाने से ज़्यादा ज्ञान और अक्ल नहीं आ जाती है। इनकी अक्ल अभी भी घुटने में ही है। हर काम का विरोध करना और विकास काम को हमेशा विरोध करना इनका आपका धंधा बन चुका है, ऐसा आरोप है। मुझे एक एक करके बतावे। आपके जैसे कई चैनल के सामने बैठे और डिबेट में आए हैं हिम्मत तो उसमें कि कौन से काम को मैंने रोका है और कौन से काम को मैंने विरोध किया है। हाँ, जो काम गलत हुआ है उसका मैं विरोध किया है और करते रहूँगा। मैंने गलत काम का विरोध किया तो आज गार्डन का काम कैसे हो रहा है?
वो जहां अनिल भोसले रहता है, मौजे काशी 87 का 2, उसके पीछे खेल का मैदान 2010 में जमीन हुई महापालिका के नाम से। अनिल भोसले वहां पे खेल का मैदान बनने नहीं दे रहा था। मैंने वहां पे महापालिका से पत्र व्यवहार करके लाल मिट्टी डलवा करके खेल का मैदान चालू हुआ। आज वहीं पे जाके देखिए गेट बन रहा है। जिस कम्युनिटी हॉल का मीरा देवी और अनिल भोसले ने 2012 में विरोध किया था, मेरा देन है कि कम्युनिटी हॉल बनाए, वहां पे छोटी मोटी प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मैंने विरोध नहीं किया है, बल्कि हमेशा इस वार्ड में काम करने का काम किया हूं, क्योंकि मेरी पहचान काशी गांव से हुई है, काशी मीरा से हुई है। भोसले साहब का कहना है कि इस तालाब का विकास हमने किया है। पूरी सरासर गलत है। इस तालाब को सुशोभीकरण में सबसे पहले निधि दिया था अभी के वर्तमान खासदार डॉक्टर राजन विचारे जी। शिवसेना भाजपा युति की सभी सरकार थी और युति में नगर सेवक अनिल भोसले, मीरा देवी यादव जी थी तभी। और महाराष्ट्र सरकार के विशेष निधि से यहाँ पे विकास काम हुआ, सुशोभीकरण करने का मतलब। लेकिन उसकी मांग जो थी, निरीक्षण कट्टे का मांग मेरा है 2012 से लगातार। आप मेरा पत्र व्यवहार देखेंगे तो, नहीं है तो आरटीआई डाल के कोई जानकारी ले लेंगे। महाराष्ट्र सरकार के विशेष निधि से इस तालाब को निरीक्षण कट्टा बनाने का काम हुआ है। नरेंद्र मेहता जी ने वो महाराष्ट्र शासन की विशेष निधि लाई, उससे काम हुआ है। इस चीज़ को मैं मानने को तैयार हूँ। रहा सवाल अनिल भोसले का, वो झूठ बोल रहा है। आपको बता दूं, 2012 में अनिल भोसले नगर सेवक हुए तो जिस जगह पे अपन बैठे हैं, इसके बाहर तालाब के बाउंड्री के अंदर 12 मीटर यानी 40 फुट तालाब को बुझा कर करके साई कृपा कॉम्प्लेक्स के रास्ते में मिलाना जा रहे थे। ये हमारे जो विकासक हैं पोपट भाई शाह, इनकी सुपारी लेकर करके, और उस रास्ते को कनेक्टिविटी कर रहे थे। उसका मैंने विरोध किया था। नहीं तो यदि अनिल भोसले का चलता ना तो तालाब भी आज 40 फुट बुझा हुआ होता। मैं जाकर के इसको विरोध किया तो तत्कालीन आयुक्त उस टाइम पे जब हंगे साहब आए तो उन्होंने रद्द किया, पहले का प्लान को रद्द किया। और इनके पोपट भाई शाह के कैंपस तालाब के बाउंड्री के अंदर ये सब पार्किंग था। इस पार्किंग के अंदर इन्होंने छोटा सा रोड बना करके लिया। और ये जो सब देख रहे हैं, ये दुकान थे प्लान में पास पहले, तो क्योंकि दुकान के लिए 40 फुट रास्ता लगता है, तो 40 फुट रास्ता तालाब में दिखाए थे लोग कागज पे। वो प्लान अभी भी है मेरे पास। तो मैं इसका कड़ाकड़ विरोध किया, और विरोध करने के बाद फिर ये सारे के सारे जो है ऑफिस करके गाले, जहाँ पे हम बैठे हैं ना, ये ऑफिस करके पास हुआ और तालाब जो है बुझने से बच गया। और ये रास्ता जो है सबको पता है कि 2007 में इस रास्ता को रिजवान पटेल जी के माध्यम, अभी नहीं है बेचारे, उनके माध्यम से बंद कराने की कोशिश की गई थी। ज्योत्सना हसनाले उस टाइम पे नगर सेविका है, महापौर से जाके पूछो, उस वक्त ये रास्ते को निकालने का काम किया है और चौड़ाकरण करने का काम। आज भी ये देख रहे हो कि रास्ता चौड़ीकरण का काम जो हो रहा है, उसका देन शिवसेना है, राममोहन शर्मा है। और हमारे ऊपर, हमारे सर पे और हमारे पे हाथ और पीठ पे थाप प्रताप सरनाईक साहब का है। तो हम विकास की गंगा बहाते चलेंगे। इन विरोधियों को मैं कभी परवाह नहीं करता हूं। और रह गया आरोप प्रत्यारोप का बात, तो कभी भी दिन रात 24 घंटे में समय, तारीख और जगह वो निश्चित करें। राममोहन शर्मा उनके मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रहा सवाल हिंदी हाई स्कूल के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं कई बार पत्र व्यवहार किया हूं। एक पत्र तो दिखावे वो। 2010 में वो जमीन आई, इन्होंने अतिक्रमण करवाने का काम किया अनिल भोसले ने। 12 से लेकर 17 तक मीरा देवी और दोनों नगर सेवक रहे। 15 साल से मीरा देवी जी चुन करके आ रही है उत्तर भारतीयों के नाम पे। उत्तर भारतीयों ने एक नारा दिया था 2007 में, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन उत्तर भारतीयों के हिंदी स्कूल बनाने के लिए मीरा देवी की हिम्मत नहीं पड़ी महापालिका में। आज वो जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है बार बार। अनिल भोसले जी एक भी पत्र दिखाएं, मेरे पास पत्र देखिए। हिंदी हाई स्कूल बनाने के लिए मैं कितनी बार पाठ पुरावा किया हूं, ये सब मेरा लेटर है। महापौर को भी लेटर दिया हूं, लेकिन महापौर को लगता है कि राममोहन शर्मा को क्रेडिट मिलेगा तो हमारी परिस्थिति जरा सा प्रसिद्धि कम हो जाएगी। लेकिन हिंदी हाई स्कूल नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ उत्तर भारतीयों का वोट इनको चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि आप निधि लाइए, हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। अरे मीरा भाईंदर मनपा में निधि है ना, 1500-2000 करोड़ की बजट है। मीरा भाईंदर में सब कुछ, इतने बड़े बड़े काम हो चुके, गार्डन बन गए 18 नंबर में, 15 नंबर में, 13 नंबर में। जाके आप देखिए जरा सा, इतने बड़े बड़े रास्ते बन गए। तो यहाँ के लिए निधि नहीं है, ऐसा नहीं है। इन लोग नाकामयाब रहे हैं निधि लाने में। मुझसे मैं जानकारी है कि 1 करोड़ रुपये के अंदर स्कूल बनेगा। 1 करोड़ रुपया इनके पास निधि नहीं है। महापौर का 3 करोड़ का निधि है। चौथी बार नगर सेवक बने हैं महापौर जी। उनको 1 करोड़ के 3 करोड़ के निधि में से 1 करोड़ रुपया यदि निधि दे दिए होते तो हिंदी हाई स्कूल बनकर 4 महला तैयार हो गया होता।
लेकिन इनको बनाने की नीयत नहीं है। वही डाचकुलपाड़ा में आंगनबाड़ी को 60 लाख रुपया देकर के निधि बना करके काम किया महापालिका ने। तो महापौर और नगर सेवक हिंदी भाषियों को लिए उल्लू बना रहे हैं, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, हिंदी हाई स्कूल बनाना नहीं चाहते हैं। मैं कहूँगा इनके ही पदाधिकारी नितेश सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले हफ्ते में 1 महीना पहले उन्होंने आवाज़ उठाई। मैंने कहा उनसे कि आपके नगर सेवक ही नहीं बनना देना चाहते हैं। जब उन्होंने पत्र व्यवहार किया, महापौर को निवेदन दिया, तो उनके नगर सेवक और महापौर ने उनको दबाने की कोशिश की कि भाई आप इस विषय को मत उठाओ। तो इस प्रकार से उत्तर भारतीयों का मूर्ख बनाने का काम यदि यहाँ के नगर सेवक और अनिल भोसले करेंगे तो नहीं चलेगा। हमारे उत्तर भारतीय समाज बहुत ही सुजान और समझदार है और इस बार इनको सबक जरूर सिखाएगा, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। या आपके ऊपर एक और गंभीर आरोप है, चोर मचाए शोर। आपको पता है, आप मासाचा पाड़े में रहते हो, कई बार आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा चुके हैं कि ये वसूली बात का काम इन नगर सेवक लोग करते हैं। और ख़ास करके तो अनिल भोसले जी का धर्मेंद्र जितेंद्र, इसके बारे में आपने भी आवाज़ उठाया, वहाँ के लोगों ने तकरार किया, मैंने भी तकरार किया। तो मैं चोर हूँ, किस बात का क्या चोरी किया है मुझे साबित करके बता देवे। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहानी है, इनके जैसे झोलर और वसूलबाज तो नहीं। सभी बिल्डरों के कांटेक्ट में राममोहन शर्मा ही रहते हैं, सभी बिल्डरों से ठेका वही लेते हैं और तोड़ने और जोड़ने का काम राममोहन शर्मा ही करते हैं, ऐसा आरोप है। मैंने सभी बिल्डरों से मेरे संबंध है, ये बात शायद सत्य है, लेकिन वो बिल्डर के पास जाते हैं, सबसे ज़्यादा चंदा अनिल भोसले ही नवरात्रि में वसूलते हैं और साल भर बैठ करके खाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, मेरे को शायद चंदा 5,000 रुपया मिलता है और ये जाते हैं 51,000 का पावती फाड़ के आते हैं और उनके खिलाफ ये कंप्लेन करते हैं। कई 2012 से 17 तक नगर सेवक अनिल भोसले बने तो सभी बिल्डर के पास घूम घूम करके आए, लेकिन कहीं भी मेरे खिलाफ इनको एक शब्द आवाज़ बाहर से नहीं आई। रहा सवाल तोड़ने और जोड़ने का, मैंने जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम किया नहीं। मुझे बताया ना कि मैं किसका तोड़ने का काम किया हूँ। मैंने 2012 में दो भाइयों का झगड़ा, दो बिल्डर का झगड़ा चल रहा था मांडीपाड़े, मैंने 3 रूम का पत्र दिया था, लेकिन इन लोगों ने कई पत्र दिए और उसका शिकार ऐसा हुआ कि 1500 झोपड़े उस टाइम पे टूटे। मैंने किसी का तोड़ने का, हाँ, जो आरक्षण का विषय था तो आरक्षण पे हुए अतिक्रमण को भूमाफिया ने किया है, उसको खाली करो। किसी नागरिक के खिलाफ नहीं, हमने भूमाफिया के खिलाफ किया है। इन भूमाफियाओं को इन लोगों ने सपोर्ट किया, तभी तो भूमाफिया ने 250-300 रूम बनाए। आज 250-300 रूम बने और उसका टूटे तो टूटने का जवाबदार यहाँ के नगर सेवक, महापौर और उसमें सबसे ज़्यादा अनिल भोसले दोषी है। तो ये जो हिंदी भाषी स्कूल अभी भी पेंडिंग पड़ा है, वो कब तक बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर आपके आमदार निधि से या होगा, या कैसे होगा, वो कितने समय में होगा? जो आपने जो पत्र व्यवहार किया है उसका रिप्लाई कुछ मिलेगा, जवाब कि नहीं मिलेगा? आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, मैं 15 तारीख से बाद मुझे मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, पिछले बार जब धरने पे बैठा था तभी, कि ये काम हम तत्काल ही करेंगे। महासभा में मंजूरी भी लिया, लेकिन यहाँ की महापौर मुझे क्रेडिट मिले नहीं, मुझे इस चीज़ का श्रेय न मिले करके इस काम को अंजाम नहीं दे पा रही है। मैं 15 तारीख के बाद फिर कोई भी दिन से मैं आमरण उपोषण पे बैठने वाला हूँ। रहा सवाल हिंदी हाई स्कूल का, मैं ये स्कूल को बना करके ही रहूँगा और मीरा भाईंदर मनपा से बनवा के ही रहूँगा। इन महापौर और नगर सेवकों में दम है तो रोक के बता देवे। उसके लिए रही निधि का सवाल, मीरा भाईंदर मनपा के निधि से, और उसमें माननीय आमदार महोदय का भी कुछ निधि लगेगा, खासदार साहब का भी निधि लगेगा। उस निधि के माध्यम से हिंदी स्कूल में बनवा के ही रहूँगा। इनकी नाकामी इतनी रही है, आपको तो बता तो दिया कि दाजकुलपाड़ा में 60 लाख का स्कूल बना, लेकिन एक हिंदी हाई स्कूल उस टाइम पे 50 लाख का भी, 1 महला तो बना दिए होते, 2 महला तो बना दिए, लेकिन इनकी मानसिकता ही नहीं है हिंदी भाषियों के लिए कुछ काम करने की। सिर्फ हिंदी भाषियों को मोर्चा में लेके जाओ, आंदोलन में लेके जाओ, हमारे फंक्शन में आओ, प्रोग्राम में आओ, हमें दादा दादा कहो। ऐसे स्वयंभू दादा खाली वादा करते हैं, काम एक भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को इस बार जनता जरूर सबक सिखाएगी। और रहा सवाल मैं 3 काम को पहली प्राथमिकता लिया हूँ। पहला काम है मेरा साइन पैलेस होटल से लेकर मीनाक्षी नगर तक पैरेलल नाला बनाने का। दूसरा काम हमारा जो है वो हिंदी स्कूल बनाने का। तीसरा जो काम हमारा है कि BSUP के अंदर
जो भी इससे आगे नई इमारतें बनेगी उसमें पार्किंग की व्यवस्था। चौथा, J2 जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है उसके लिए भी महाडा के माध्यम से या SRA के माध्यम से या MMRDA के माध्यम से J2 का भी प्रोजेक्ट जो बंद पड़ा है उसे शुरू करने का, इन 4-5 कामों को लेकर करके, और जो DP मासाचापाड़ा के लिए जो आदिवासी जो पीने के लिए अभी पानी के लिए तरस रहे हैं उनको भी पानी का पाइपलाइन डलवाने का, ये 4-5 कामों को लेकर करके मैं 15 तारीख के बाद धरने और उपोषण पे बैठूंगा। और जब तक ये काम शुरू नहीं करेंगे तब तक मैं धरने पे उपोषण से उठूंगा नहीं, चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े। ये धूर्त आंखों में धूल झोंकने का काम ये नगर सेवक लोग करते हैं तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। मेरी पहचान इस काशी मीरा की धरती से हुई है और हमारे ऊपर, हमारे सर पे आमदार प्रताप सरनाईक साहब का हाथ है। वो हमारे अच्छे काम के लिए हमारे पीठ थपथपाते हैं और वो कहते हैं कि तुम सभी शिव सैनिक आगे बढ़ो, हम तुमको साथ देंगे। और बता देना चाहता हूं, हमारे सारे पत्र का आमदार सरनाईक साहब ने दखल लिया है और महाराष्ट्र सरकार से 80 से 85 लाख रुपए की निधि लेकर के आने वाले हैं इस एरिया में विकास के लिए। और रहा सवाल आरक्षण क्रमांक 365, 364 और जो 367 जो स्कूल है इसको बनाने के लिए 5 करोड़ निधि का तरदूत उन्होंने किया है और राज्य सरकार से महापालिका के माध्यम से उसका काम विकसित होने का काम जल्दी ही शुरू होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। मेरा छठा काम है जो आरक्षण क्रमांक 363 है, साई पैलेस के इधर जो गार्डन का जमीन है वहां पे वेस्टर्न पार्क के रहवासियों के लिए गार्डन बननी चाहिए, लेकिन यहाँ के नगर सेवक कभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। चुनाव आएगा तो मोदी जी और योगी जी के नाम पे मतदान मांगने को जाएंगे। मोदी जी और योगी जी देश में विकास की काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के नगर सेवक सिर्फ और सिर्फ झोपड़े किधर बन रहे हैं, हमको 1000-2000 कैसे हमारे आदमी के माध्यम से हमें मिलेगा, सिर्फ इसी काम पे ध्यान है। मैं सभी नगर सेवकों, इनके चारों के चारों मनोनीत ये 5 नगर सेवक के ऊपर मेरा आरोप है कि यहाँ पे विकास की गंगा बहानी चाहिए थी महापौर को, लेकिन महापौर दूसरे के वार्ड में जाके गार्डन का फीता काटेंगे। वो भी तो भाजपा के ही नगर सेवक हैं, वहाँ पे शिवसेना के नगर सेवक हैं, उनके इधर जाके फीता काटेंगे, पानी दौरा करेंगे, दिखाने के लिए एक दिन झाड़ू मारेंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। लेकिन अपने वार्ड में, जिस वार्ड ने आपको 4 बार चुन करके दिया और 5वें बार भी चुन के आना है, तो आप काम करिए। आप वो भूल जाइए कि 3 बार आपको आपके सहकारी के रूप में मैंने काम किया और अच्छा काम किया, वही सर्टिफिकेट के आधार पे आप 4थी बार चुन करके आए, लेकिन 4थी बार आपने इस जनता को भर में निराश किया है, तो 5वीं बार आपका शायद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं महापौर जी से गुजारिश करूंगा कि आप अच्छे, सुजान, पढ़े लिखे और कर्तव्यनिष्ठ नगर सेविका में आपकी गिनती होती थी, आप तो आज महापौर हो। मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इस वार्ड को नंदनवन बनाइए, एक गार्डन बनाइए, एक स्कूल बनाइए, एक खेल का मैदान बनाइए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। मैं जाहिर सभा में चैनल के माध्यम से आपका अभिनंदन और सत्कार करूंगा। शिवसेना और राममोहन शर्मा को चुनाव के ही समय पर उत्तर भारतीयों का याद आता है। आप मुझे बताइए महेंद्र जी, मैं 2017 में चुनाव मेरे भाई को खड़ा किया था, चुनाव हार चुका, उसके बाद से मुझे कभी आपने बैठे हुए देखा क्या? साल 2 साल इनके रवैया देखे कि ये नगर सेवक लोग क्या करते हैं, फिर 2 साल कोरोना हुआ, लेकिन मेरा पत्र व्यवहार देखिए 2017 से, 18 से, 19 में, 20 में, 21 में। एक गलत बात है इनका, ये लोग अभी चुनाव में झाड़ू लेकर के झाड़ू मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इधर शौचालय के सारे प्रभाग में, काजू पाड़ा से लेकर के मांडवी पाड़ा तक सारे शौचालय की परिस्थिति क्या है आप देखिए, बस से बदतर है। किसी शौचालय का आउटलेट नहीं है, तो किसी शौचालय का चैम्बर नहीं है, तो किसी शौचालय के अंदर WC सीट नहीं है। इस प्रकार से लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। आप फेरी वाले का विषय देखिए, इन सारे विषयों पे यहाँ के 4-5 नगर सेवक नाकामयाब रहे हैं। शायद मैं इनका विरोध और इस प्रकार से जागरूक नहीं हुआ होता शिवसेना के माध्यम से, तो ये नगर सेवक कुछ भी नहीं कर पाते। सर, एक सवाल और मेरा है, पता नहीं वो उस चीज़ के बारे में आपको पता है कि नहीं है, लेकिन मैं उसको पूछूंगा। अभी बेलकर पाड़ा के लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ पे, और वहाँ पर शमशान भूमि की परिस्थिति बहुत ही दयनीय है। लोग वहाँ पर तालपत्री बांध करके शव को जलाते हैं, और सरनाईक साहब ने वहाँ पे 8 लाख रुपए का निधि भी पास किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो 6 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है।
फॉरेस्ट वाला आकर को वहाँ पे जब काम चालू होता है तो आकर रुका देता है, तो उस काम में सरनाइक साहब फेल क्यों हो जा रहे हैं? वहाँ पर उसका काम क्यों नहीं करवा के दे पा रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सभी का, मनुष्य का अंतिम यात्रा वहीं पे होता है। हिंदू लोगों का श्मशान भूमि, मुस्लिम बांधव का कब्रस्तान, दफन भूमि, और ईसाई बंधु का, क्रिश्चियन बंधु का जो है चर्च। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि श्मशान की विकट समस्या प्रभाग क्रमांक 14 में, दाजकुलपाड़ा में और बरसवा में था। एक दिन किसी काम से आमदार प्रताप सरनाइक साहब निकले थे और दौरा कर रहे थे सभी जगह पे। मासाचापाड़ा पे दौरा किए, बरसवा में दौरा किए और दाजकुलपाड़ा में दौरा कर रहे थे। तो वहाँ पे आदिवासी जो है, पूरा नाम जानकारी नहीं मुझे, ध्यान से भूल रहा हूँ, एक आदिवासी की प्रेत जो है भर बारिश में, बारिश जोर से हो रही थी और वहाँ के आदिवासी बांधव ताड़पत्री डाल के प्रेत जला रहे थे। सरनाइक साहब को बहुत ही बुरा लगा, वो बहुत ही गहरे शोक में व्याकुल हो गए और उन्होंने तत्काल निर्णय लिया श्मशान भूमि बनाने का। 3 श्मशान भूमि बनाने के लिए उन्होंने अपना निधि दिया, जिसमें बरसवा में श्मशान भूमि बन गई, वो भी फॉरेस्ट के किनारे में ही था। दूसरा श्मशान भूमि दाजकुलपाड़ा में बन गया। तीसरा श्मशान भूमि मासाचापाड़ा में आदिवासी बांधव और दरगाह के जो ट्रस्टी लोग थे, इनके कुछ विचार जमे नहीं, इसके वजह से वो काम रुक गया, रह गया। अभी बेलकर पाड़े का काम आप बता रहे हो, वहाँ पे मुझे जानकारी आपने दिया है, कल आमदार साहब आने वाले हैं, मैं उनसे मुलाकात करूंगा और ये विषय को रखूंगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आमदार साहब बेलकरी पाड़े का और मासाचे पाड़े का श्मशान भूमि की समस्या भी जल्द हल करेंगे, क्योंकि उस आदमी के अंदर काम करने का विजन है। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को काम करवा के लेना चाहिए, उनके जानकारी में लेना चाहिए। तो वहाँ के शायद हमारे पदाधिकारियों ने शायद जानकारी नहीं दी होगी उनके, या तो जानकारी दिया होगा तो उसका पाठ पुरावा नहीं किया होगा। आप आज मुझे बताए हैं, मैं इसका सोमवार से या मंगलवार के दिन आपके साथ में जाऊंगा, आप वहाँ पे पानी मतलब दौरा करेंगे, उसके बाद इसका पाठ पुरावा करूंगा और बनाने की कोशिश करूँगा। रहा सवाल वन विभाग का, तो वन विभाग का भी परमिशन लाने के लिए आमदार साहब, खासदार साहब के माध्यम से मैं पाठ पुरावा करूँगा और वहाँ पे भी श्मशान भूमि बना करके जगह निश्चित करके जरूर लूँगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अभी मेरा अंतिम और लास्ट सवाल ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते ही रहेगा या फिर ये थमने का नाम भी लेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आरोप प्रत्यारोप का सवाल इन्होंने शुरुआत जो है किसने किया आपको पता है। भोसले को इस मैदान में उतरने की ज़रूरत क्या थी? मैंने आरोप, उन्होंने खुद कहा कि मैं मनोनीत नगर सेवक हूँ, मैं मीरा भाईंदर का नगर सेवक हूँ। तो मैं 14 नंबर प्रभाग के नगर सेवक और महापौर के ऊपर आरोप लगाया था। आप लोगों ने महापौर से प्रतिक्रिया मांगने गए तो महापौर किसी को, मीडिया वाले को, किसी मीडिया के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उनका वकीली करने के लिए अनिल भोसले क्यों आया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि आज के बाद से यदि वो हमारे आमदार साहब को ऊपर आरोप लगाने का यदि उन्होंने नहीं छोड़ा और मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने का यदि नहीं छोड़ा, तो हर आरोपों को कड़ा जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं और कड़ा जवाब सुनने के लिए वो तैयार रहे। इससे भी खतरनाक आरोप का जवाब किस तरह से देने का है वो मुझे आता है, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत उसने की है तो अंत भी उसको ही करना पड़ेगा। यदि उसने शुरुआत किया है और यदि जारी रखा तो मेरा भी आरोप का, प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए मेरा भी जवाब हमेशा ही जारी रहेगा। तो ये थे राममोहन शर्मा जी, जो कि इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप, इन्होंने जो आरोप लगाया था उसका जवाब इनको मिला, और उनका जो आरोप था, जो सवाल था मेरे मन में था, मैं उसको जानने के लिए इनके पास आया था। तो आपने सुना। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए सुप्रीम समाचार के साथ। फिर मिलेंगे अगले कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के जय हिंद, जय महाराष्ट्र।